चोर कहीं की। देखो बाबू क्या क्या पढ़ लिए थे हम। सबसे पहले पॉइंट पढ़े थे। पॉइंट क्या होता है? एग्जैक्ट पोजीशन होता है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, लेंथ ब्रीथ हाइट कुछ भी नहीं होता है। पॉइंट का जो रास्ता होता है, पाथ ऑफ द पॉइंट, वो क्या होता है? कर्व होता है। कर्व दो प्रकार के, सिंपल कर्व, कॉम्प्लेक्स कर्व। सिंपल कर्व जो होता है दो प्रकार का, कर्व और नहीं, क्लोज कर्व और ओपन कर्व। ओपन कर्व दो प्रकार का होता है, एक तो कर्व ही होता है और दूसरा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कर्व जब सीधा हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन तीन प्रकार के पढ़े थे। पहला पढ़े थे हम लाइन सेगमेंट, जिसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है, यानी जब दोनों तरफ फुल स्टॉप है, एंड पॉइंट है, तो किसी भी तरफ से घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा। रे में एक तरफ पॉइंट होता है, एक तरफ एरो होता है, यानी एक तरफ से घटाया बढ़ाया जा सकता है। और लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, किसी भी तरफ एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी वो दोनों तरफ बढ़ाया घटाया जा सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लो ये फिगर लिखा है, ये क्या है? फिगर है। ये क्या है? फिगर है, ठीक ना? तो ये पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट है। यहाँ पर भी ये सारा पॉइंट है। लाइन पर इनडेफिनिट पॉइंट होते हैं, इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉइंट इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो सिर्फ पोजीशन बताते हैं, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे ये मैं कर दूं तो ये इतना लंबा नहीं है, तो ये तो डायमेंशन हो गया। वो इतना छोटा होता है कि उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। बस थोड़ा उसको देखने के लिए कि हम देख सके कि वो पॉइंट हम थोड़ा ब्राइटर कर देते हैं, ठीक ना? तो ये सारा पॉइंट हो गया। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है। पॉइंट का नाम देने के लिए मैं बताया था कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक ना? उसके बाद अच्छा, इस फिगर का ये वर्टिक्स भी है। क्या है? वर्टिक्स है। क्या है? वर्टिक्स। वर्टिक्स क्या होता है? जहाँ से दो लाइन सेगमेंट, या जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट, दो रे या दो लाइन जहाँ पर मिलते हैं, या जहाँ से दो लाइन सेगमेंट निकलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिक्स बोलते हैं। तो ये वर्टिक्स हो गया, ये वर्टिक्स हो गया, ये वर्टिक्स हो गया, ये वर्टिक्स हो गया। और वर्टिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वर्टिसेज होता है। वर्टिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वर्टिसेज। किस रूल से? जिसके लास्ट में क्या होता है? EX होता है, तो EX को हटाकर ICES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ICES। तो वर्टिक्स का क्या हो जाएगा? वर्टिसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्टिक्स हो जाएगा। इंडेक्स का क्या हो जाएगा? इंडेक्स का इंडिसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये रूल है। तो वर्टिक्स का क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्टिसेज हो जाएगा, ठीक ना? अच्छा, ये साइड हो गया इसका। ये क्या हो गया? साइड। और ये साइड जो है लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी एंड पॉइंट है। तो इस साइड का नाम हो जाएगा AB, और लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट। इसका नाम हो जाएगा BC। लाइन सेगमेंट है तो ऊपर लाइन सेगमेंट। इसका नाम हो जाएगा DC या CD। लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट। इसका हो जाएगा DA, ठीक? और लाइन सेगमेंट है तो ऊपर क्या बना देंगे? लाइन सेगमेंट। तो किसी भी फिगर में खास करके तीन चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? तीन चीज। पहला तो वर्टिक्स होता है। क्या होता है? वर्टिक्स। तो वर्टिक्स 1 2 3 4 हो गए। तो मैं कहूँ वर्टिक्स कितने हैं या वर्टिसेज कितने हैं? तो A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। साइड्स होते हैं। ये क्या है? साइड। 1 2 3 4 साइड हो गया। तो साइड कौन कौन है? AB है, BC है, DC है और DA है। और उसके बाद एंगल होता है। क्या होता है? एंगल। तो अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एंगल के बारे में, क्योंकि साइड लाइन सेगमेंट होता है, तो लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है हमको एंगल के बारे में। तो जहाँ से यानी कि दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे से जितनी घूमी होती है, वो एंगल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एंगल। तो इस लाइन सेगमेंट से ये लाइन सेगमेंट कितने पर घुमा हुआ है? यही क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल। ये बताओ कि एक ये एंगल है, ठीक ना? और यदि मैं और एक ये एंगल है, दोनों में से कौन बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है। देख कर कैसे पता कर सकते हैं? ये इतना बड़ा गया इसलिए। अच्छा, ये बड़ा है, ठीक ना? ये एंगल है। अब मैं क्या किया? मैंने इतना मिटा दिया, तो अब ये एंगल पहले से छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? उतना ही है, क्योंकि जो एंगल होता है वो घुमाव होता है, एक दूसरे से कितना बेंड किया हुआ वो होता है। तो जब इतना बड़ा था, इतना बड़ा,
तब भी इतना ही ना घुमा था और ये खत्म हो गया, तो क्या ये कम घुमा है? नहीं, अभी भी उतना ही बेंडिंग है, ठीक ना। तो ये एंगल क्या है? सेम टू सेम है, ठीक ना। तो हम पढ़ेंगे अब क्या? एंगल। क्या पढ़ना है? एंगल। ये एंगल है। एंगल में ये वर्टिक्स होता है। ये क्या होता है? वर्टिक्स होता है। ये आर्म होता है। क्या होता है? आर्म होता है। क्या होता है? आर्म। और ये भी क्या है? आर्म है। तो एक एंगल में कितने आर्म होते हैं? 2 आर्म होते हैं। आर्म के लंबाई पे एंगल के मेजरमेंट पे कोई डिपेंड नहीं पड़ता है। इसको तुम बढ़ाकर यहाँ तक कर दो या घटा के यहाँ पे कर दो। देखो रे है तो इधर से बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन इधर से बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट है। रे बस एक ही डायरेक्शन में घटता बढ़ता है। तो इसको बढ़ा के लेके यहाँ पे चले जाओ या घटा के यहाँ पे लेके चले जाओ, क्या एंगल पे कोई डिपेंड पड़ेगा? एंगल के मेजरमेंट पे कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा। तो एंगल में 2 चीजें खास करके होती हैं। एक होता है वर्टिक्स, जहाँ से दोनों आर्म निकले होते हैं, और ये आर्म होता है। क्या होता है? आर्म। आर्म मतलब उसका भुजा होता है। इसका नाम लिखना हो तो मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? P, यहाँ पर लिखा हुआ है Q, यहाँ पर लिखा हुआ है R। तो इसको सिंपल हम एंगल Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो बेंडिंग है वो किस पे है? Q पे है। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो एंगल बना करके PQR, यानी जहाँ पर बेंडिंग है उसको बीच में लिखते हैं, किनारे पे दोनों में से कोई लिख दो, P और R लिख दो, या फिर और R P लिख दो। तो इसका नाम PQR भी हो सकता है या फिर RQP भी हो सकता है। दोनों इसका नाम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? इतना आया। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल किस पे डिपेंड करता है? मेजरमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? मेजरमेंट पे। यदि 0 डिग्री होगा, क्या होगा? 0 डिग्री होगा, तो इसको हम एक्यूट 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, ठीक ना। जो कि ऐसे होता है, कोई एंगल ही नहीं होता है। 0 से ज्यादा होगा। 0 से क्या होगा? ज्यादा, यानी 0 छोटा होगा और 90 क्या होगा? बड़ा। यानी 0 और 90 के बीच में होगा, तो इसको एक्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये 0 एंगल होता है, डिग्री नहीं। 0 डिग्री का है तो 0 एंगल होगा। क्या होगा? 0 एंगल। ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, जो कि लगभग ऐसे होता है, ठीक ना। और जब 90 डिग्री का होगा, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं बाबू? राइट एंगल बोलते हैं। ये पूरा सीधा होता है, 90 डिग्री बनाता है। 90 से ज्यादा हो और 180 से क्या हो? कम हो। ये जिधर मुंह खोला होता है वो बताता है कि ज्यादा है, यानी 180 ज्यादा होगा और 90 यानी इन दोनों के बीच में होगा, तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक ना। और ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे होता है, 90 से ज्यादा होता है। आई बात समझ में? और उसके बाद 180 डिग्री होगा तो इसको स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, जो कि ये होता है पूरा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन बताता है। और उसके बाद 180 कम हो और 360 ज्यादा, यानी 180 और 360 के बीच में हो, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक ना। और ये 180 से क्या होता है? ज्यादा होता है, 180 से ज्यादा होता है। और उसके बाद जब 360 हो, क्या चीज? क्या हुआ? सर बोल रहा है वो 360 से नहीं होगा। क्या 360 से नहीं? यही होता है, जैसे यहाँ पे 90 है ना, तो 180 से 270 नहीं होता है, ठीक ना। 180 से डायरेक्ट 360 चला जाता है। तो 180 से 360 के बीच में जितने भी एंगल होंगे उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स बोलते हैं। और 360 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, ठीक ना। ये पूरा घूम करके वापिस आ जाता है, यानी 360 बनाता है। तो ये एंगल समझ में आ गया। 0 डिग्री होगा तो 0 एंगल, 0 से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 से कम हो तो ऑब्ट्यूस एंगल, 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट एंगल, 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो तो रिफ्लेक्स एंगल, और 360 से जब 360 पूरा हो तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ये सब याद कर जाना है, ठीक ना। किसको वर्टिक्स बोलते हैं, किसको आर्म बोलते हैं, वर्टिक्स का नाम कैसे लिखते हैं। अच्छा, इस आर्म का नाम कैसे? जैसे क्यूपी है ना, तो पूछेगा कि इसके आर्म कौन कौन है,
तो लिखेंगे एक तो QP और रे है, और दूसरा लिखेंगे QR। क्या लिखेंगे? QR। यदि रे है तो ऊपर रे बना देंगे। तो कैसे आर्म का नाम लिखते हैं, कैसे एंगल का नाम लिखते हैं, बताया हूँ ना। तो ये सारे चीजें सीखनी है, कैसे किसको लिखना है, और ये याद करना है कि कितना डिग्री होगा तो कौन सा एंगल होगा। जैसे मैं लिख दूं 250 डिग्री, तो ये 250 डिग्री किसके बीच में आएगा? यहाँ पर आएगा। 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो किस में आ रहा है? रिफ्लेक्स एंगल में। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्स। समझ गए? ठीक है, लिख जाओ, पूरा लिखो इतना। देखो, तो अभी तक हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम पढ़ लेंगे थोड़ा मोर अबाउट द एंगल्स। क्या पढ़ेंगे? कुछ एंगल्स के बारे में और जानते हैं, ठीक ना। तो जब दो लाइन लाइन क्या होता है? दोनों तरफ एरो होता है। दोनों तरफ क्या होता है? एरो। तो जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो 4 एंगल बन रहा है ना, 4 एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल। बैठो शांति से, चुप होके बैठो एकदम। लिख लिए? लिखो सब अपना, लिखो शांति से। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल को ऐसे भी लिखते हैं, एंगल बना के एली लिख लेते हैं तो एंगल हो जाता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है? अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट। तो ये वाला क्या हो गया? इसके एंगल हो गया। और इसको मान लो 1 ले लूं, इसको 2 लिख दूं, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। और ये वाला एंगल यदि 3 है और ये वाला एंगल यदि 4 है, तो एंगल 3 वाला जो है एंगल 4 के क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। क्या है? वर्टिकली। आई बात समझ में? क्या आया बात समझ में? कि जब 2 या 2 से ज्यादा लाइनें काटती हैं, जैसे ये, तो ये वाला किसके बराबर होगा? तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो ये वाला बराबर होगा इसके। ये वाला किसके बराबर होगा? तो इन दोनों लाइनों के से जो दूसरे तरफ एंगल बन रहा है उसके बराबर होगा। तुम सब बात नहीं करो, दिमाग खराब करोगे, मार दूंगा, भर दे अभी। क्या बता रहा हूँ बताओगे क्रिस? क्या बताया हूँ? वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? जो अपने लाइन को बाइसेक्ट कर। बाइसेक्ट का मैं नाम लिया हूँ अभी तक? बोला हूँ मैं कभी बाइसेक्ट? पढ़ा रहा हूँ, पता ना क्या बात कर रहे हो। क्या होता है आयुष, बताओ तो। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? एरो एक दूसरे के बराबर काटते हैं। यही बताया हूँ, बराबर काटते हैं। एंगल काटेंगे कैसे? दांत से, चाकू से? इंटरसेक्ट करते जब 2 लाइनें या 2 से ज्यादा लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। किस पे? इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही 2 लाइन काटेगा, 2 लाइन, तब तो वो एक ही पॉइंट होगा। लेकिन 2 से ज्यादा जब काटेगा तो हो सकता है यहाँ से भी काट दे। तो यहाँ से काटने की बात नहीं है, एक ही पॉइंट से जब 2 या 2 से ज्यादा लाइनें जाती हैं तो ठीक सामने वाला जो एंगल होता है वो वर्टिकली अपोजिट होता है। क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। यानी कि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और यदि ये 120 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 120 डिग्री होगा। तो ठीक सामने वाले यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो याद रहेगा ना वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूछूंगा क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बोलोगे कि जब 2 या 2 से ज्यादा लाइनें एक कंकरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। कंकरेंट पॉइंट क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा लाइनें, ऐसी लाइनें जिनका जो कॉमन पॉइंट होता है उसको कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। और ऐसे लाइनों को कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइन। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लाइनें एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अच्छा, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में अंतर क्या है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये काट दिया तो इंटरसेक्ट हो गया।
लेकिन जब बीचों बीच से काटता है, यानी जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, जब बीचों बीच से काटेगा तो उसको बाइसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट बोलते हैं। तो हम अभी बाइसेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? इंटरसेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो ठीक सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल, यानी कि 1 वाला 2 के और 3 वाला 4 के इक्वल होगा। उसके बाद परपेंडिकुलर्स लाइन, कौन से लाइन? परपेंडिकुलर्स। कौन बताएगा परपेंडिकुलर लाइन क्या होते हैं? बता दो, कौन बताएगा परपेंडिकुलर लाइन क्या होते हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो, जो भी आ रहा है बोलो। गलत होगा तो मैं कहूंगा कि गलत है, सही होगा तो बोलूंगा कि सही है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या होता है। बता क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन? भूला गए? परपेंडिकुलर, दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। किस पे? 90 डिग्री पे। किस पे? 90 डिग्री पे। जैसे अभी ये दूसरा काटा, ये 60 डिग्री है ना, ये 120 है ना। यदि यही 90 डिग्री पे काटता, कितने पे काटता? 90 डिग्री पे काटता, तो यही क्या हो जाती? परपेंडिकुलर लाइन। तो इंटरसेक्ट क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और इसमें लिखेंगे क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे करके आर इक्वल। क्या होते हैं? बराबर। इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा, यानी 90 डिग्री भी होगा और इधर वाला बराबर होगा, तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन समझ में आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब पढ़ेंगे हम क्या? एडजेसेंट एंगल। तीसरा क्या पढ़ लेते हैं? एडजेसेंट एंगल। एंगल बना के एल ही लिखते हैं तो एंगल हो जाता है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? चिपके हुए एंगल। कौन से एंगल? चिपके हुए एंगल। हाँ, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो चिपके हुए एंगल होते हैं। जैसे ये लाइन है, ठीक, और ये, तो एक ये एंगल बन रहा है ना, और ये एंगल बन रहा है ना, तो ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट हैं। क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं साइड बाई साइड, साइड बाई साइड एंगल, साइड बाई साइड एंगल, यानी एक दूसरे की जस्ट बगल में जो होते हैं। जैसे ये हो गया, तो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है। दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट है। तो ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है। लेकिन यदि ऐसे मैं कर दूं तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है? नहीं, ये एडजेसेंट नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल में वन कॉमन वर्टिक्स होता है। क्या होता है? कॉमन वर्टिक्स। और दूसरा जो होता है वन आर्म क्या होता है? कॉमन होता है। वन आर्म क्या होता है? कॉमन होता है। आई बात समझ में? तो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उसमें वन वर्टिक्स, देखो ये वर्टिक्स है ना, ये वर्टिक्स है तो इस वाले एंगल में भी आ रहा है, इस वाले एंगल में आ रहा है। ये वर्टिक्स है तो इस वाले एंगल में भी और ये वाला एंगल में भी। तो दोनों एंगल का वर्टिक्स क्या होगा? कॉमन होगा। और एक आर्म कॉमन होगा। इस वाले एंगल का ये आर्म और इस वाले एंगल का ये आर्म, दोनों में है ना। आई बात समझ में? और तीसरा क्या होता है कि नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट साइड, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक ना। यानी ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर। जैसे मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, तो एक ये एंगल है और एक ये वाला एंगल है। क्या ये दोनों एडजेसेंट होंगे? नहीं, क्योंकि इस वाले एंगल का ये कॉमन और इस वाले एंगल का ये वर्टिक्स दोनों कॉमन है, और इस वाले एंगल का ये आर्म और इस वाले एंगल का ये आर्म भी कॉमन है। लेकिन क्या है जो कॉमन नहीं है? ये और ये कॉमन नहीं है, एक ही तरफ है। क्या है? एक ही तरफ है। तो ये भी क्या होगा? एडजेसेंट नहीं होगा। कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होगा, अलग अलग साइड होगा। तो नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट साइड टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं?
कॉमन आर्म से अपोजिट साइड होते हैं। ये तीनों क्या करता है, इसमें फॉलो करता है। तो आया बात समझ में। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जिसका वर्टिक्स क्या हो, कॉमन हो, कॉमन जिसका एक आर्म कॉमन हो। इस वाले एंगल में ये और इस वाले एंगल में ये, दोनों में ये आर्म क्या है, कॉमन है। Common। और जो कॉमन नहीं है वो कॉमन वाले के अपोजिट साइड होंगे, दोनों तरफ होंगे, एक तरफ नहीं होंगे। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लीनियर पेयर एंगल। क्या पढ़ेंगे, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, sum of when sum of adjacent angle is 180 डिग्री। ये और ये एडजेसेंट है ना, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू जब 180 हो जाता है, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे था, जब स्ट्रेट लाइन दोनों एंगल बना के जब स्ट्रेट लाइन बनाता है, या दोनों एडजेसेंट एंगल को जोड़ने पर जब 180 आ जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो मैं बोलूंगा लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, तो बता दोगे ना, क्या बता दोगे कि दो एडजेसेंट एंगल जिनको जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक ना। और उसके बाद एक और पढ़ लो, कॉन्ग्रुएंट। क्या पढ़ लो, कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल को बोलते हैं हम इक्वल एंगल। क्या बोलते हैं बाबू, जब दो एंगल इक्वल्स होते हैं, जैसे ये मान लो 40 डिग्री का है और ये भी 40 डिग्री का है, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, तो इक्वल एंगल बोलो या कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलो। आई बात समझ में, ठीक है। बाकी का थोड़ा और टाइप्स ऑफ मोटा अबाउट पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, वो कल पढ़ेंगे, ठीक ना। कौन सा पहला वाला, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो या दो से ज्यादा लाइनें काटती हैं तो उसके ठीक सामने वाला, यानी इसको मैं लिखूं 1, इसको लिखूं 2, इसको लिखूं 3, इसको लिखूं 4, इसको लिखूं 5, इसको लिखूं 6, इसको लिखूं 7, इसको लिखूं 8, तो ठीक सामने वाला 1 के सामने कौन है, 5 है। 1 के सामने ये देखो कैसे पता चलेगा, 1 ये लाइन आई है ना, और ये लाइन आई है ना, यानी ये वाला एंगल, तो 1 के सामने 5 है, तो एंगल 1 एंगल 5 के वर्टिकली है, और दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल 8 के सामने कौन है, एंगल 4। कैसे, ये वाला लाइन गया यहाँ पर और ये वाला लाइन गया यहाँ पर, तो इससे और इससे ये बन रहा है ना, तो एंगल 8 के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। और किसी को कुछ डाउट, और सब आ रहा है ना। परपेंडिकुलर, दो लाइनें काटेंगी और 90 डिग्री बनाएंगी, ठीक। एडजेसेंट एंगल, जो चिपके हुए हों, दोनों का क्या हो, कॉमन एक वर्टिक्स हो, एक आर्म कॉमन हो, और जो कॉमन नहीं है अलग अलग साइड हो, ठीक ना। और यही दोनों जोड़ने पर जब 180 हो जाता है तो उसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स जो होते हैं, दो इक्वल एंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलते हैं, ठीक ना। लिख जाओ, पूरा लिखो जल्दी से। सर 2 मिनट बस बाकी है।